हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 4 सितंबर 2024। 4 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। अभी रिसेंट में ये पंचायती राज मंत्रालय किसके साथ ये 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIM अमृतसर के साथ में। अभी रिसेंट में IIM अमृतसर के साथ में पंचायती राज मंत्रालय ये 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। और इसके मतलब ये इसको आयोजित कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आयोजन 2 से लेकर के 6 सितंबर तक किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में 10 राज्य जो हैं, तो 10 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचित और निर्वाचित प्रतिनिधि और जो पदाधिकारी होंगे वो इसमें शामिल रहेंगे। तो किसके साथ ये आयोजित कर रहा है, IIM अमृतसर के साथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। अभी रिसेंट में ये हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अभी रिसेंट में ये हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर के 1.75 लाख करोड़ हुआ है। अगस्त के महीने में ये GST संग्रह कितने परसेंट बढ़ा है और बढ़कर के ये टोटल कितना हो गया है, 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। अगस्त के महीने में 10% GST संग्रह बढ़कर के 1.75 लाख करोड़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉल का CMD नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंट में किसको, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर DK सुनील को। ये है डॉक्टर DK सुनील और इन्हीं को अभी रिसेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया है। अब बात यहाँ पर अपॉइंटमेंट की हुई है, तो अभी रिसेंट में संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और ये राजेश नाम्बियार इनको NASSCOM के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये केली मोहन टुलियर इनको ये US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। और एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। और अमरदीप सिंह भाटिया इनको ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। इसके अलावा तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। अभी ये बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक स्टेट के साथ में समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अभी रिसेंट में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवा के साथ में समझौता किया है। तो अब मैप में ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गवर्नर कौन है गोवा के, PS श्रीधरन पिल्लई। इसके अलावा अभी ये भारतीय नौसेना ने त्रिपुट INS को कहाँ पर, गोवा में लॉन्च किया है। और ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर, गोवा में किया गया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पे, गोवा में किया गया। और अभी रिसेंट में गोवा में ये 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा गोवा के काजू को GI टैग मिला है और ये गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण E-बाजार लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये निर्देशक हैं, नाम है इनका हायाओ मियाजाकी, इनको ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं हायाओ मियाजाकी, ये किस देश के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के। ये जापान के हैं
हायाओ मियाजाकी, और इन्हीं को अभी रिसेंट में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वैसे तो ये पुरस्कार 4 लोगों को मिला, लेकिन ये जापान के हैं, इनका नाम याद रखिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसको किसको ये पुरस्कार मिला है। तो ये फुनत्सो कर्मा, ये भूटान की हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। और ये गुयेन थी न्योंग फुओंग, ये कहाँ की, वियतनाम की हैं। और फरहान फावरजिया कहाँ की, ये इंडोनेशिया के। और ये रूरल डॉक्टर सोसाइटी कहाँ, ये थाईलैंड के। और ये मियाजाकी हायाओ कहाँ के, जापान के। इन 4 लोगों को ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट रखिए कि ये सीख मतलब प्राइमरी सेक्टर में तो इनको ये उचित काम और आर्थिक ये जो वृद्धि इसके लिए दिया गया। और गुयेन थी न्योंग फुओंग जो है ये वियतनाम की, इनको ही अच्छा स्वास्थ्य और भलाई के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। दूसरी ये जो इंडोनेशिया के हैं फरहान फारुजिया, इनको ये भूमि पर जीवन के लिए मतलब ये पुरस्कार जो दिया गया। और ये रूरल डॉक्टर सोसाइटी थाईलैंड की, तो इनको ये अच्छा स्वास्थ्य और भलाई के लिए दिया गया। और ये मियाजाकी हायाओ, तो इनको ये लक्ष्यों के साझेदारी के लिए ये पुरस्कार दिए गए। बाकी यहाँ पर इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ के हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। कौन है प्रेजेंट टाइम में, प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। इसके अलावा अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और जापान के वैज्ञानिकों ने यह जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच में ये कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला ये बैक्टीरिया भी काफ़ी तेजी से फैल गया था। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ये वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में $10 बिलियन का निवेश करेगा। अभी रिसेंट में कौन ये वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में $10 बिलियन का निवेश करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश ये वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में $10 बिलियन का निवेश करेगा। तो अब मैप में ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश का फूल, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इसके अलावा लोकसभा सीट्स की बात करें तो ये 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 है। और ये उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी ये सारस पक्षी की आबादी बढ़कर के कितनी 19,918 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये मनोज कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ पर, अयोध्या में बनेगा। और ये देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ये पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ पर, लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ ही ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी रिसेंट में भारत ने किसी एक देश के साथ में ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। अभी रिसेंट में भारत और सिंगापुर ने ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब मैप में ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। प्रेसिडेंस कौन है, तो ये थर्मन संगमुरत्नम है। कौन है प्रेसिडेंस प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के, ये थर्मन संगमुरत्नम है। इसके अलावा अभी सिंगापुर ने ये 16 मानव कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। और सिंगापुर से ये रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप से सक्षम हुए हैं। और सिंगापुर की ये चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। इसके अलावा यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर के ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? अभी रिसेंट में ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत ये बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। अभी रिसेंट में तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत ये बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो अब मैप में ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है रेवंता रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। इसके अलावा ये तेलंगाना में ये काशू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली मृगावणी वनस्थली ये सभी नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा अमरावती टाइगर रिजर्व और कमल टाइगर रिजर्व कहाँ पर? तो ये तेलंगाना में है। और अभी ये तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के ये फसल ऋण माफी के लिए कितने 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। और तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा ये प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभी रिसेंट में एक देश के राष्ट्रपति को ये ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस को। अभी रिसेंट में फ्रांस के ये प्रेसिडेंट को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो अब मैप में ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? तो ये इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में। और अभी इन्हीं को ये ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा है। और भारत तो ये 50वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 50वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन? फ्रांस बन गया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं की अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए गोवा में। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर नरेंद्र मोदी, DY चंद्रचूड़, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।